हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सोचो एक छोटा सा आइलैंड जहां ट्रेन की पटरियां बहुत पुरानी हैं और लोग कहते हैं कि रात को उन पटरियों से एक आवाज़ आती है, धक 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 धक, जैसे कोई ट्रेन चल रही हो। लेकिन दोस्तों, इस आइलैंड पर सालों से कोई नॉर्मल ट्रेन नहीं चली। तो फिर वो आवाज़ किसकी है? जवाब इतना डरावना है कि सुनने के बाद आप दोबारा ट्रेन की सीटी सुनते ही कांप जाओगे। स्वागत है आपका चूचू चार्ल्स के प्लॉट में, जहां हम पूरी कहानी शुरुआत से एंडिंग तक एक साथ कवर करेंगे। कहानी शुरू होती है एक छोटे से आइलैंड से, जहां प्लेयर गेम में एक बोट से पहुंचता है इस जगह इन्वेस्टिगेट करने। आइलैंड पर पहुंचते ही प्लेयर को पता चलता है कि यहाँ के लोग जो बचे हुए हैं बहुत ही दुखी और डरे हुए हैं। हर कोई किसी न किसी तरह चार्ल्स से अपना किस्सा सुनाता है और हर किस्सा पहले वाले से ज्यादा डार्क होता है। अब बात करते हैं चार्ल्स की असली ओरिजिन की। बहुत साल पहले इस आइलैंड पर एक माइनिंग कंपनी थी जो यहाँ काम करती थी रिसोर्स निकालने के लिए। कंपनी ने ट्रेन ट्रैक्स बनाई थी ताकि रिसोर्स को इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सके। लेकिन काम करते करते माइनिंग कंपनी को एक अजीब सी स्पाइडर स्पीसीज मिलती है इस आइलैंड के अंडरग्राउंड्स में। एक ऐसी स्पाइडर जो नॉर्मल स्पाइडर्स से बहुत अलग थी, बहुत पावरफुल और बहुत ही अग्रेसिव। कंपनी के साइंटिस्ट ने इस स्पाइडर को कैप्चर किया और एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। वही पुराना पैटर्न दोस्तों, जैसे हम देखते हैं कई हॉरर गेम्स में। इंसान नेचर के साथ छेड़खानी करता है और रिजल्ट में कुछ मॉन्स्टर चीज क्रिएट हो जाती है। इस स्पाइडर को उन्होंने ट्रेन के इंजन के साथ फ्यूज कर दिया। मतलब स्पाइडर का डीएनए और एक लोकोमोटिव इंजन को कंबाइन करके बनाया गया चार्ल्स। शुरुआत में चार्ल्स एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट था। कंपनी चाहती थी कि वो एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बन जाए, लेकिन जैसे ही चार्ल्स फुल्ली जिंदा हुआ उसने अपने क्रिएटर के अगेंस्ट रेबेल करना शुरू कर दिया। उसने अपने आप को कंट्रोल से बाहर निकाल लिया और आइलैंड के लोगों को अटैक करना शुरू कर दिया। दोस्तों, यहीं से आइलैंड का नाइटमेयर शुरू होता है। चार्ल्स ने धीरे धीरे माइनिंग कंपनी के वर्कर्स को मारना शुरू किया, एक एक करके। जो लोग बच गए वो आइलैंड के डिफरेंट पार्ट्स में छुप गए, अपने आप को सेफ रखने की कोशिश करते हुए। माइनिंग कंपनी इवेंचुअली बंद हो गई क्योंकि कोई भी वहां काम करने के लिए रेडी नहीं था जहां एक जेंट स्पाइडर ट्रेन लोगों को खा रहा हो। प्लेयर जब आइलैंड पर एक्सप्लोर करना शुरू करता है तब उसे मिलती है एक कैरेक्टर जिसका नाम है मामा आईबॉल, एक बुजुर्ग महिला जो अपने आप को बचाते हुए एक ट्रेन में रहती है जिसका नाम है द लूसी। मामा आईबॉल अपनी खुद की आइलैंड सिस्टम यूज करती है स्पॉट करने के लिए कि चार्ल्स कहाँ है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बार चार्ल्स से अटैक हो चुकी है और उसे उसकी एक आंख किसी वजह से खोनी पड़ी। मामा आईबॉल प्लेयर की मदद करती है द लूसी को अपग्रेड करने में, मतलब वेपन्स और पार्ट्स ऐड करके, ताकि प्लेयर चार्ल्स के अगेंस्ट फाइट कर सके। ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि पूरे गेम में प्लेयर चार्ल्स से भागता नहीं बल्कि धीरे धीरे अपनी खुद की ट्रेन को इतना पावरफुल बनाता है कि वो चार्ल्स को फेस कर सके सीधे। आइलैंड के डिफरेंट पार्ट एक्सप्लोर करते हुए प्लेयर को मिलते हैं और भी सर्वाइवर्स। कुछ हेल्पफुल हैं, कुछ थोड़े से पैरानॉइड और क्रेजी हो चुके हैं आइसोलेशन की वजह से। एक कैरेक्टर है जो अपना पूरा घर ट्रैप से भर चुका है चार्ल्स को रोकने के लिए, लेकिन वो ट्रैप्स काम नहीं करते क्योंकि चार्ल्स बहुत ही इंटेलिजेंट और पावरफुल क्रिएचर है। प्लेयर को धीरे धीरे पता चलता है कि चार्ल्स सिर्फ रैंडम मॉन्स्टर नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं वो ओरिजिनल स्पाइडर का इंस्टिंक्ट भी है। वो अपने टेरिटरी को प्रोटेक्ट करता है और जो भी उसके ट्रैक्स पे आता है उसे थ्रेट समझकर अटैक करता है। इसमें एक दुख भरी बात भी है, चार्ल्स असल में सिर्फ अपने नेचर के हिसाब से रिएक्ट कर रहा है, लेकिन इंसानों ने उसे जिस तरह बनाया उसी वजह से वो इतना डेंजरस बन गया। स्टोरी में आगे बढ़ते हुए प्लेयर को पता चलता है कि आइलैंड पर एक और सीक्रेट है। माइनिंग कंपनी ने सिर्फ चार्ल्स ही नहीं बनाया था बल्कि कुछ और भी एक्सपेरिमेंट किए थे जो शायद उतने सक्सेसफुल नहीं रहे। कुछ अबेंडन्ड फैसिलिटीज मिलते हैं जहां साइन होते हैं कि इंसान यहां और भी क्रिएचर्स बनाने की कोशिश कर रहे थे।
लेकिन वो प्रोजेक्ट बंद कर दिए गए जब चीजें कंट्रोल से बाहर चली गई। प्लेयर धीरे धीरे पूरा आइलैंड कवर करता है, रिसोर्सेज कलेक्ट करता है और अपनी ट्रेन द लूसी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाता है कि वो फाइनल मुठभेड़ के लिए रेडी हो सके। रास्ते में चार्ल्स बार बार अटैक करता है, कभी ट्रैक्स पे सीधे सामने आ जाता है, कभी पीछे से चेस करता है। ये चेस सीक्वेंस ही गेम का कोर हॉरर एलिमेंट है, जहां प्लेयर को सरवाइव करते हुए अपनी ट्रेन ड्राइव करनी पड़ती है। मामा एबोल की बैक स्टोरी भी काफ़ी ट्रेजिक है। उसने अपना पूरा परिवार खोया चार्ल्स के अटैक्स में और तब से वो अकेली ही इस आइलैंड पर रह रही है, खुद को सरवाइव करते हुए और नए आने वाले लोगों की मदद करते हुए जो चार्ल्स को डिफीट करना चाहते हैं। वो प्लेयर के लिए एक मेंटोर जैसी फिगर बन जाती है, गाइड करती है कहाँ जाना है और कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। जैसे जैसे प्लेयर आइलैंड के डीपर एरियाज में जाता है, उसे पता चलता है कि चार्ल्स का लेयर कहाँ है, एक मैसिव अंडरग्राउंड एरिया जहां चार्ल्स अपना टाइम बिताता है जब वो एक्टिवली हंट नहीं कर रहा होता। यहाँ प्लेयर को दिखता है कि कितने सालों से चार्ल्स ने कितने लोगों को मारा है। हर जगह बोन्स है जो दिखाता है कि यह आइलैंड कितना डेंजरस बन चुका है। फाइनल कन्फ्रंटेशन से पहले प्लेयर अपनी ट्रेन को मैक्सिमम अपग्रेड कर चुका होता है, वेपन्स, आर्मर, सब कुछ जो मामा एबोल की हेल्प से कलेक्ट किया गया है। यह फाइनल बैटल गेम का सबसे इंटेंस पार्ट है, जहां प्लेयर चार्ल्स का सामना सीधे करता है, न कि भागते हुए। बैटल के दौरान हमें चार्ल्स की फुल पावर दिखती है। वो अपनी स्पाइडर लेग्स यूज करता है अटैक करने के लिए, अपनी ट्रेन बॉडी का यूज करता है रैम करने के लिए और ओवरऑल एक अनस्टॉपेबल फोर्स जैसा लगता है। लेकिन प्लेयर अपनी अपग्रेडेड ट्रेन की मदद से धीरे धीरे चार्ल्स को वीक करता है। एंडिंग में प्लेयर फाइनली चार्ल्स को डिफीट करने में सक्सेसफुल होता है, लेकिन ये एक सिंपल मॉन्स्टर मारा गेम खत्म वाली एंडिंग नहीं है। जब चार्ल्स फाइनली डाउन होता है, उसके अंदर से वही ओरिजिनल स्पाइडर दिखती है जो कभी इस सब हॉरर की शुरुआत थी, छोटी और किसी तरह से सैड भी। ये मोमेंट प्लेयर्स को सोच में डाल देता है कि क्या चार्ल्स सच में एक विलन था या सिर्फ एक क्रिएचर जो इंसानों की गलती की वजह से मॉन्स्टर बनाया गया। आइलैंड अब फाइनली सेफ हो चुका है चार्ल्स के थ्रेट से और सर्वाइवर्स, जिनमें मामा एबोल भी शामिल है, अपनी ज़िंदगी वापस नॉर्मल तरीके से जीना शुरू कर सकते हैं। प्लेयर अपनी जर्नी कंप्लीट करता है एक ऐसी कहानी के साथ जो हॉरर के साथ साथ एक इमोशनल अंडरटोन भी कैरी करती है। कैसे ग्रीड और एक्सपेरिमेंटेशन एक इनोसेंट क्रिएचर को भी मॉन्स्टर बना सकती है। दोस्तों, ये इंटरेस्टिंग बात है कि चूचू चार्ल्स अपनी कंप्लीट स्टोरी के थ्रू हमें एक क्लियर मैसेज देता है। हॉरर सिर्फ जंप स्केयर या मॉन्स्टर के बारे में नहीं होता, बल्कि कभी कभी असली हॉरर होती है वो चीजें जो इंसान खुद क्रिएट करते हैं अपनी ग्रीड और क्यूरियोसिटी की वजह से। गेम के डिफरेंट एंडिंग भी हैं डिपेंडिंग ऑन कुछ चॉइसेस पर जो प्लेयर गेम के दौरान लेता है, लेकिन कोर स्टोरी सब में सेम रहती है। चार्ल्स का ओरिजिन, उसका रैम्पेज और फाइनली उसका डिफीट। तो दोस्तों, यही थी चूचू चार्ल्स की कंप्लीट स्टोरी। एक ऐसा गेम जिसकी कहानी शुरू से लेकर एंड तक फुल्ली रैप्ड अप है, कोई क्लिफहैंगर नहीं, कोई इनकम्प्लीट मिस्ट्री नहीं। अगर आपको कोई और थ्योरी या डिटेल पता हो जो हमने मिस किया हो, कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। कोई स्पेसिफिक गेम है जो आप चाहते हैं हम नेक्स्ट कवर करें तो कमेंट में लिखो। थैंक यू इतना टाइम देने के लिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।